सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज एमबीए की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज हो चुकी है। साथ ही में प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स का जो अपडेट है वो भी आ चुका है, जिससे गाइज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या इस साल सच में जो ओपन की सीट्स है वो कम हुई है या फिर नहीं, एंड कट ऑफ कितने से जो है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा गाइज आज से जो हमारी ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो भी स्टार्ट होने वाली है, तो उसका ऑप्शन अभी लॉगिन में आया है या फिर नहीं, एंड कब तक आ सकता है उसके बारे में भी गाइज मैं आपको इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइज आपको तो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। यहाँ पे आप अपना आईडी एंड भी डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। जितना मुझे पता है कुछ रैंक्स ऊपर आपका रैंक गया होगा या फिर कुछ रैंक नीचे आपका जो रैंक है वो आया होगा। ज़्यादा जो डिफरेंस है गाइज वो नहीं आता है रैंक्स में। तो जो भी है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट का रैंक होगा उसे ही रेफर करके अपना जो कॉलेज का लिस्ट है वो बनाना। इसके अलावा गाइज हमारा जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स का अपडेट है वो भी जो है वो यहाँ पे आ चुका है, एंड उसमें गाइज क्लियरली ये दिखाया गया है कि इस साल की जो सीट्स है वो कम होने वाली है या फिर बढ़ने वाली है। तो वो मैं आपको डिटेल में जो है वो बताता हूँ, बट उसके पहले गाइज हम ये देख लेते हैं कि क्या अभी जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है या फिर नहीं। बिकॉज आज से जो कैपराउंड की ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली थी, जहाँ पे हमें कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डालना है। तो अभी गाइज मैंने यहाँ पे एक लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कंप्लीट का जो स्टेटस है वो देखने को मिल रहा है, एंड अभी भी गाइज यहाँ पे साइड में जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का जो ऑप्शन है वो अभी तक जो है वो नहीं आया है। मैं ये वीडियो 11 बजे के आसपास जो है वो बना रहा हूँ 10 तारीख को, बट हो सकता है 10 तारीख के मतलब दोपहर के आसपास जो अपडेट है वो यहाँ पे आ जाए, एंड लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है वो देखने को मिले। 12 से 3-4 बजे के आसपास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। बट मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि 10 तारीख को अपना जो फॉर्म है वो मत भरना, बिकॉज स्टार्टिंग में काफ़ी सारे जो ग्लिचेस है वो होते हैं वेबसाइट पे, एंड काफ़ी सारे कॉलेजेस जो है वो अच्छे से लोड नहीं होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 11 तारीख को अपना जो फॉर्म है वो भरना। उस दिन आप इजीली अपना जो फॉर्म है वो भर पाओगे, एंड कोई प्रॉब्लम भी आपको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तब तक आप अपनी कॉलेजेस की जो लिस्ट वगैरह है वो बना लो, एंड उससे आपको जो है वो फिर 11 तारीख को फॉर्म भरने में जो है वो ईजी होगा। एंड 11 तारीख को मतलब जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है उसमें कॉलेजेस कैसे डालते हैं, क्या गाइज आपको उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे कॉलेजेस के ऑप्शन डालना है, कैसे प्रेफरेंस देना, अगर चाहिए होगा तो कमेंट्स में बता देना, वैसे मैं जो वीडियो है वो बना दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते गाइज हमारे प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड इससे थोड़ा तहलका जो है वो मचने वाला है। अब देखो इसका जो अपडेट है वो यहाँ पे जो है वो आ चुका है। इसको मैंने जो है वो डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद ये हमें जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स का अपडेट है वो देखने को मिल रहा है। सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो गाइज, यहाँ पे SCBC को जो है वो इंक्लूड जो है वो किया हुआ है, एंड SCBC की यहाँ पे जो सीट्स है वो भी यहाँ पे जो है वो दी हुई है। ठीक है, एंड इस बार देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉलेज है, फिर इसके बाद बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉलेज है डॉक्टर BAM यूनिवर्सिटी औरंगाबाद का। ठीक है, यहाँ पे ओपन की सीट्स 15 है, होम यूनिवर्सिटी में अदर देन होम में 4 सीट्स है। ठीक है, लास्ट ईयर कितनी सीट्स थी वो भी बता देता हूँ। लास्ट ईयर का अगर हम देखते तो लास्ट ईयर गाइस 18 सीट्स थी होम यूनिवर्सिटी में, एंड अदर देन होम में 4 ही थी। ठीक है, तो 4 सीट्स होम यूनिवर्सिटी कम हो चुकी है, एंड इसके वजह से गाइस जो बढ़िया वाले कॉलेजेस है वहाँ पे रैंक्स में थोड़ी जो गड़बड़ी है वो होने वाली है। ठीक है, तो अच्छे कॉलेजेस जैसे ये मुंबई के अपने कॉलेजेस हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ से JBIMS का नाम कॉपी कर लेता हूँ। अब सीट मैट्रिक्स में कौन सा कॉलेज कहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो Ctrl+F दबा देंगे, Ctrl+V दबा देंगे, अपना कॉलेज यहाँ पे आ चुका है। तो ये है गाइस JBIMS। ठीक है, 120 सीट सेम ही है, सीट्स में कोई भी जो डिफरेंस है वो नहीं आया है, बस सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिफरेंस है वो आया है। ये है गाइस 2023 का सीट मैट्रिक्स, जिसमें ओपन के लिए JBIMS में जो सीट्स है वो थी 47 सीट्स, एंड ये सारी स्टेट लेवल सीट्स रहती है। ठीक है, यहाँ पे SCBC वगैरह जो है वो कुछ भी नहीं था। ठीक है, बट इस साल देखते हैं कि कितनी सीट्स है। इस साल देखो गाइस 38 सीट्स है। ठीक है, मतलब 38 सीट, ऐसे लोग जो एकदम क्लोज होंगे JBIMS के, उनके हाथ ऐसा जाएगा और छूट जाएगा और कॉलेज जो है वो नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पे अब 38 सीट्स हो चुकी है, एंड यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो 47 सीट जो है वो यहाँ पे पहले थी, अभी 38 हो चुकी है। ऑलमोस्ट 9 सीट जो है वो कम हुई है, मतलब जो कि एक अच्छा खासा बड़ा मतलब जो चेंज ओवर है वो हमें देखने को मिल रहा है SCBC के आने की वजह से। एंड SCBC के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 10 सीट जो है वो रिजर्व्ड है, OBC के लिए 19, बाकी सभी का जो है वो सेम है, बस ओपन की जो सीट्स है वो कम हुई है। एंड इससे गाइज जो टॉपर्स है उनको जो है वो बहुत मतलब परेशानी होगी, ये तो कन्फर्म है। इसके अलावा और कुछ कॉलेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अपना सिडनम है। ठीक है, तो सिडनम वेलिंगटन देख लेते हैं। ठीक है,
वेलिंकर का भी, तो यहाँ से आप इजीली कॉलेजेस के जो नाम है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे तो इजीली तुम्हें जो है वो दिख जाएगा। तो वेलिंकर में भी देख सकते हो गाइज 120 सीट्स है। एंड गाइज मैंने बोला था कि इस साल हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूट सीट्स है वो 0 हो जाए, एंड वैसा ही हमें यहाँ पे कुछ जो अपडेट है वो देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर के आप इसमें पोर्टल में देख सकते हो 124 जो सीट्स थी वो इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स थी, मतलब मैनेजमेंट कोटा था। एंड मैंने कुछ वीडियोज़ में बोला भी था कि इस बार ऐसा हो सकता है कि मर्ज हो जाए सीट्स, तो वही हमें इस बार देखने को मिल रहा है कि इस बार वेलिंकर में कोई भी जो मैनेजमेंट कोटा है वो नहीं रहने वाला है। सारी जो सीट्स है वो कैप राउंड से ही जो है वो फिल की जाएगी। तो एक्स्ट्रा सीट्स यहाँ पे ऐड हो गई है। देखो पहले लास्ट ईयर कैप राउंड की जो सीट्स है वो बस 96 थी, ठीक है, बट इस साल गई जो कैप राउंड की सीट्स है वो 120 हो चुकी है। तो वेलिंकर में एडमिशन मिलना थोड़ा ईजी जो है वो इस बार हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ जो सीट्स है वो बढ़ गई है। बिकॉज लास्ट ईयर 24 सीट्स मैनेजमेंट कोटा से फिल की जाती थी, तो वो सारी सीट्स कैप राउंड में इंक्लूड नहीं की जाती थी, बट इस बार इंक्लूड की जाएगी, जिससे आपको जो है वो फायदा हो सकता है। बट JBIMS में फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा ओपन वालों को, ठीक है। बाकी SCBC वालों ने जिसने भी किया होगा तो उनको JBIMS मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज ज़्यादा SCBC कैंडिडेट ने जो है वो इस बार अप्लाई नहीं किया बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे देख सकते हो 120 सीट्स है, जिसमें से 102 सीट्स है बाकी यहाँ पे SCBC के लिए है। लास्ट ईयर ओपन के लिए कितनी सीट्स थी? 36 थी। इस साल जो है वो 37 हो चुके हैं, ठीक है। तो वेलिंकर में तो कोई लॉस नहीं हुआ है, बट JBIMS में लॉस जो है वो हुआ है। बाकी सिडनम का भी देख लेते हैं, जो और एक टॉप कॉलेज है अपना, ठीक है। सिडनम देखो ऐसा फाइंड करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो यहाँ से ये बढ़िया है कि कॉपी कर लो नाम, ठीक है। एंड इस लिस्ट में गाइस देखो, जैसे ये हमारी पहली वाली लिस्ट थी जिसमें सारे महाराष्ट्र के कॉलेजेस देखने को मिलते थे। अभी गाइस मैंने और 2 लिस्ट ऐड कर दी है कोर्स में, जिसमें आपको पुणे की कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, जिसमें बस पुणे के ही कॉलेजेस जो है वो रहेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को बस पुणे के ही कॉलेजेस देखना होता है MBA में। तो इसमें सारे पुणे के कॉलेजेस है तो मिक्स नहीं होगा, एंड इसमें सारे मुंबई के कॉलेजेस है तो इसमें भी जो है वो मिक्स नहीं होगा। तो अगर आपको ये सारी लिस्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको ये वाली जो लिस्ट है वो भी मिल जाएगी, एंड ये वाली जो 2 लिस्ट है वो भी मिल जाएगी। जिन्होंने पहले बाय कर रखा है उनको इसमें ऐड हो जाएगी, तो आप देख पाओगे, एंड जिन्होंने नहीं लिया है आप ले लो गाइस, बहुत हेल्प होगी। एंड जितनी फीस तुम भरोगे कॉलेजेस में उसका तो 1% भी आपको यहाँ पे जो है वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सिडनम का एक बार जो है वो देख लेते हैं। तो सिडनम का देखते कितना डिफरेंस आया हुआ है। तो सिडनम का गाइज लास्ट 56 सीट्स दिखा रहा है। लास्ट ईयर देखते हैं 2023 में कितनी सीट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी। तो देखो गाइज सिडनम की जो सीट्स है वो 57 थी लास्ट ईयर, एंड इस साल जो है वो 56 हो चुकी है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा बड़ा जो डिफरेंस है वो नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन वाली उतनी बात नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 180 सीट्स है, लास्ट ईयर भी 180 सीट्स ही थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो नहीं आया, बस वो हमारा जो कॉलेज है JBIMS वहाँ पे थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है गाइस। बाकी तो सीट मैट्रिक्स में आप देख सकते हो और भी सारी चीज़ें, ठीक है, सभी यहाँ पे गिवन है। ये सीट मैट्रिक्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो डाल दूंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि क्या डिफरेंस आया है। थोड़े बहुत ओपन की जो सीट्स है गाइस वो कम हुए हैं, एंड SCBC के जो सीट्स है वो ऐड हुए हैं। इससे ओपन का जो कट ऑफ है वो और थोड़ा जो है वो बढ़ेगा। तो अपनी कॉलेज की लिस्ट ऐसे बनाना जिसमें आपके बैकअप में भी जो कॉलेजेस है वो रहे, ताकि आपको कॉलेज कैप राउंड 1 में ही जो है वो लग जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसी लिस्ट बनाना चाहिए तो आप हमारी जो मिनी काउंसिलिंग प्रोसेस है वो भी ले सकते हो, जहाँ पे मैंने मॉड्यूल वाइज बताया है कि किस टाइप से आपको कॉलेज की लिस्ट बनाना चाहिए, ताकि आपको कैप राउंड 1 में ही जो है वो कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाए। एंड वहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट के एग्जांपल्स भी दिए हैं उस मॉड्यूल में कि किस टाइप से लिस्ट बनाना चाहिए ताकि कैप राउंड 1 में ही मिल जाए, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी सब तो गाइज मैंने आपको बता दिया। जैसी ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट्स में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। एंड फिर आप अपना जो फॉर्म है वो 11 तारीख को फिल कर देना। तो फिर जब रिजल्ट लगेगा तब देखेंगे कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो अलॉट होता है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, ताकि कुछ भी हमारे से जो है वो मिस ना हो। इंपॉर्टेंट डेट्स में गाइज अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो है गाइज 10 तारीख से लेके तो 12 तारीख, 10 से लेके तो 12 तारीख तक आप अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो भर सकते हो। एंड 14 तारीख को गाइज रिजल्ट रिलीज होगा, जिस दिन मेरा बर्थडे भी है। तो मज़ा आएगा, एकदम लाइव स्ट्रीम करेंगे एंड देखेंगे कि कौन सा कॉलेज तुम्हें अलॉट होता है। बस ट्राई करना, अच्छे से लिस्ट बनाओ ताकि बेस्ट कॉलेज आपको जो है वो मिले, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।